नमस्कार दोस्तों। इस समय जिस तरह मिडिल ईस्ट में जिस तरह के माहौल बने हुए हैं और जो ईरान और इजराइल के युद्ध के बाद और ख़ासकर जो अभी ईरान के जो वहाँ के जो प्रमुख थे अब्दुल्ला खामनेई की मौत के बाद जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच का जो युद्ध है वो बहुत ज़्यादा इस समय बहुत ज़्यादा एक भीषण स्थिति में पहुंच गया है, जिससे अब दुनिया की जो ग्लोबल इकोनॉमी है उस पर बहुत ज़्यादा ही बुरा असर पड़ने वाला है, जिसमें सिर्फ ईरान या इजराइल या पूरा मिडिल ईस्ट नहीं, इसकी जो असर है पूरी दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है, जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आने वाला है। तो हम इस टॉपिक पे आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी के बारे में जो आने वाले समय में बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी पर, लोगों के रोजगार पर, लोगों के रहन सहन पर बहुत ज़्यादा व्यापक असर डालने वाली है। उसमें समझते हैं कि ये जो तीन देश और तेल की राजनीति और एक छोटा सा समुद्री रास्ता और पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, तो इसको हम बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में जो टकराव है वो इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसमें क्या है कि ईरान अपनी जो ताकत है यानी जो सैन्य ताकत है वो उसको और ज़्यादा अपग्रेड बढ़ा रहा है, और और ये इजराइल के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा वो उसको बहुत ज़्यादा खतरा महसूस कर रहा है। और जो अमेरिका है, अमेरिका ईरान और जो इजराइल के बीच का जो संघर्ष है इसको अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। तो पहले तो ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज हुआ करता था कि इजराइल को ये डर है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम को बढ़ा रहा है, यानी परमाणु शक्ति की तरफ, यानी परमाणु कार्यक्रम को बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर रहा है। लेकिन अब ये जो जंग है बहुत ज़्यादा अब ओपन हो चुकी है, यानी कि अब जो बार है ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव मोड में है। खासकर जो पिछले समय में जो इजराइल के अटैक में जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर अब्दुल्ला खामनेई की मौत के बाद जो ईरान और इजराइल के बीच का जो युद्ध है वो बहुत ज़्यादा आक्रामक हो गया है। और इसी बीच में जो ईरान और इजराइल जो एक तेल का मामला जिसने व्यापक स्तर पर एक बहुत बड़ी बहस छोड़ दी है कि इससे पूरी दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा खतरा होने वाला है। और इस खतरे में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो खबर आ रही है ईरान की तरफ से वो है स्टेट ऑफ हार्मुज को लेकर, जो कि ये एक एक बहुत ही छोटा सकरा रास्ता है अरब कंट्री और यूरोपियन या एशियन कंट्री के बीच में, जिससे जो अरब कंट्रियों का जो तेल का जो शिप है वो इसी रास्ते से गुजरते हैं। और अगर ईरान ने इस रास्ते को बंद कर दिया तो पूरी दुनिया में जो ऑयल सप्लाई है उसको वो एकदम ठप हो जाएगी, जिससे तेल के जो दाम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, जिससे पूरी दुनिया में इस समय ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। तो इसको लेकर पूरी दुनिया में एक बहुत ज़्यादा डर सा माहौल बन गया है। तो हम इस पर सीधी बात करते हैं कि अगर पेट्रोल महंगा हुआ तो इससे क्या होगा कि जो नेचुरल गैस है वो ऑटोमेटिक महंगी हो जाएगी, और जिससे क्या होगा कि जो महंगाई है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जिससे लोगों की लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। और इसी बीच जो है अमेरिका ने अब अपनी ईरान के में जो इजराइल के समर्थन में अपनी जो आर्मी भेज दी है वहाँ पर, जो वहाँ के जो उनकी जो नेवी है, नेवी की जो शिप है उसको हिंद महासागर में या में डिप्लॉय किया है। तो जिससे क्या है कि जो अब युद्ध बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है, और हो सकता है कि निकट भविष्य में हमें किसी बड़े युद्ध की भी आशंका हो सकती है कि कोई बड़ा युद्ध दोनों ही देशों के बीच में शुरू हो सकता है। तो वहाँ पर अब दुनिया में इस समय डर है कि चूंकि जो सऊदी अरब है या यूएई हो या कतर हो, जो तेल के सबसे बड़े उत्पादक हैं, ये पूरी दुनिया को तेल सप्लाई करते हैं, और उनके
अब वो सबसे ज़्यादा खतरे में, क्योंकि जो ईरान है वो लगातार सऊदी अरब हो या यूएई हो या कतर हो, इनके जो तेल के जो ऑयल प्लांट हैं उनको निशाना बना रहा है, लगातार अपने वारशिप से उनकी तरफ एयर स्ट्राइक कर रहा है, ताकि वो जो इनकी ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल सके। तो यही एक कारण है कि इसके साथ साथ पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। तो इससे आगे क्या होगा कि अगर तेल कम हो गया तो अभी दुनिया का जो एनर्जी सेक्टर है वो और ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, जिससे चूंकि जो एनर्जी का जो सबसे बड़ा कोई अन्य स्रोत है नहीं सिवाय तेल के उतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव। तो इससे क्या है कि अगर तेल ही नहीं, अगर तेल रुकी तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज़्यादा महंगी होगी, लोगों के जो दुनिया का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो पूरी तरह से ठप होने की संभावना है। इससे आने वाले समय में बेरोजगारी या नौकरियों पर बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो ये दोस्तों, ये सिर्फ एक युद्ध नहीं, एक ऐसा ग्लोबल गेम है जिसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर, लोगों की रोजमर्रा की नौकरी पर और लोगों के फ्यूचर पर भी असर डाल सकता है। तो अगर आप इसे समझते हैं कि इस वीडियो में दुनिया पर क्या, तो अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो धन्यवाद, नमस्कार।